हेलो दोस्तों तो आप सब कैसे हो। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला 81 पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो फार्मेसी स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दोस्तों पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 5 यूनिट दिया गया है, जो कि आपको 6 माह में कंप्लीट करना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 यूनिट से लेकर 5 यूनिट तक जो आपके मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके सेशनल और फाइनल में आने वाले हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके 7 मार्क्स और 10 मार्क्स में आने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका जो ह्यूमन एनाटॉमी का सिलेबस है, जो 5 यूनिट हैं, उसमें फर्स्ट यूनिट में कौन सा टॉपिक है। तो फर्स्ट यूनिट में आपका है इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसमें से हम आपको क्वेश्चन बताते हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों यदि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर ठीक से समझ नहीं आते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। सबसे पहले आता है आपका यूनिट फर्स्ट से पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिफाइन करना है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तीसरा आपका क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म होम्योस्टेसिस एंड एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म विथ एग्जाम्पल। मतलब कि आपको होम्योस्टेसिस के बारे में लिखना है और इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक के बारे में और इसके मैकेनिज्म को भी लिखना है। जो आपका चौथा क्वेश्चन है वो बहुत ही कम पूछा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है ड्रा अ बेल लेवल डायग्राम ऑफ सेल एंड एक्सप्लेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि कोशिका का आपको चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है और इसके बारे में एक्सप्लेन करना है और इसकी सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन है राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोस्तों आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाना है और उसके बारे में आपको लिखना है। दोस्तों आपका जो 7वां क्वेश्चन आता है वो बहुत ही कम पूछा जाता है। डिफाइन सेल डिवीजन एंड एक्सप्लेन सोमेटिक सेल डिवीजन एंड डायग्राम। मतलब कि आपको कोशिका के विभाजन के बारे में लिखना है, बहुत ही कम पूछा जाता है। तो आपको इसको खाली पढ़ना बस है। तो आपका एक क्वेश्चन और बचता है यूनिट फर्स्ट से डिफाइन सेल एंड इट्स फंक्शन एंड राइट द नेम ऑफ द सेल ऑर्गेनल। मतलब कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में लिखना होता है। दोस्तों तो अब बात करते हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 में आता है आपका 9वां क्वेश्चन राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्किन। दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्किन के बारे में। आपको पूछा गया है स्किन का स्ट्रक्चर एंड इसके फंक्शन के बारे में लिखिए और इसकी लेयर के बारे में आपको भी लिखना है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको डायग्राम सहित समझाना है। अच्छे मार्क्स पाने के लिए आपको डायग्राम सीखने पड़ेंगे। HEP डायग्राम के ऊपर ही बेस होता है। आपका 10वां क्वेश्चन है क्लासीफाई स्केलेटल सिस्टम एंड डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो दोस्तों आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ के जाना है और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छे से लिखना है और इसके वर्टिब्रल के बारे में आपको अलग से पूछा गया है। आपका अगला क्वेश्चन आता है मतलब कि 11वां राइट अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लॉन्ग बोन। तो आपको लिखना है लॉन्ग बोन, मतलब कि शरीर में जो अपनी लंबी हड्डी होती है उसके बारे में। दोस्तों आगे आपका 12वां क्वेश्चन आता है, उसमें आपको क्लासीफाई जॉइंट एंड राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
आपको जॉइंट के बारे में लिखना है, फिर उसके क्लासिफिकेशन के बारे में लिखना है, फिर इसमें आपको पूछा गया है एक नोट्स लिखना है ऑन द साइनोवियल जॉइंट के बारे में। आपका यूनिट 2 से एक क्वेश्चन और बचता है, डिफाइन ओस्टोब्लास्ट एंड ओस्टोब्लास्ट। तो दोस्तों इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। अब हमारा आता है यूनिट 3, मतलब यूनिट 3 आता है, उसमें से आपका है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 14वां नंबर वाला, राइट अ नोट्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 7 मार्क्स में आता ही है। आपको एरिथ्रोपोइसिस के बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन आता है, डिफाइन ब्लड कोएगुलेशन एंड राइट इन डिटेल अबाउट डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन ब्लड कोएगुलेशन। मतलब कि ब्लड के बारे में लिखना है और ब्लड का थक्का बनने की प्रक्रिया को लिखना है, और इसमें क्या क्या स्टेज रहती हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। आपका यूनिट 3 से 16वां क्वेश्चन आता है, डिफाइन एनीमिया एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप। मतलब कि एनीमिया के बारे में लिखना है। एनीमिया खून से संबंधित ही डिसऑर्डर होता है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। इसके बाद है आपका डिफाइन आरएच फैक्टर। तो दोस्तों आपको ये 3 से 5 मार्क्स में पूछा जाता है डिफाइन आरएच फैक्टर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट लिम्फ सर्कुलेशन एंड फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब कि लसिका तंत्र के बारे में लिखना है, कौन कौन से आपके ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो डायरेक्ट सीक्रेशन करती हैं, तो उसके बारे में लिखना है। इस प्रकार का क्वेश्चन एक और टाइप से आ सकता है, एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द लिम्फ नोड। तो इसके बारे में आपको ठीक से याद करके जाना है। दोस्तों वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाने वाले हैं, उसमें हम देखेंगे यूनिट 4 एंड यूनिट 5 के बारे में कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों यदि आप अभी तक हमारे चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप ज्वाइन हो जाइए।